हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फाइनली काफ़ी दिनों से जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आरजीआई भी बोलते हैं, इसको अन्य किसी और भाषा में डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, जो इनके लगभग लगभग सभी स्टेट्स में इनके ऑफिसेस होते हैं, वो भी होता है। तो आइए इस डिपार्टमेंट के बारे में हम पूरी अच्छी तरह से जान ले, क्या है कैसे है, सारा चीज हम आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे। और जो भी आप लोग की रिक्वेस्ट है आप लोग करते जाइए, ताकि हमारी प्रयास होगी मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स को कवर करने को। वैसे मैंने लास्ट में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अगर जरूरत पड़े तो वहां पर भी हम आपको कम्युनिटी पोस्ट करेंगे। लेकिन जिस जो लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जितने भी लोग हमको अभी रेगुलर देख रहे हैं, वो पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो वहां भी आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी, डिपार्टमेंट से कोई मेल होगा या कुछ भी होगा, तो वो अपडेट जो है कि सबके लिए होगा और आप सभी के फायदे के लिए ही होगा। जैसे कि कोई अपडेट किसी को पहले मिलेगा, किसी को बाद में, लेकिन अगर पता चल गया कि कोई अपडेट आ गया है, तो सबके लिए फायदा होगा कि कल वो भी नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडिडेट भी वेट करेगा कि चलो मेरा भी आएगा। तो जो भी कुछ मेल वगैरह या कुछ भी डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन होता है, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। और नहीं तो आप हमारे मेल आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं, जो आपको चैनल पर ही मिल जाएगा। अबाउट सेक्शन में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको हमारा मेल आईडी है, वहाँ से भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, जो भी लोग देख रहे हैं। और लगातार इस डिपार्टमेंट के बारे में भी काफ़ी दिनों से ऐसा था कि इस बार जो है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का भी काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन हुआ है। लास्ट टाइम मैंने इसका नहीं बनाया था, क्योंकि ये इसी बार शायद इसका एलोकेशन ही हुआ है ज़्यादा मात्रा में। लास्ट ईयर तो शायद नहीं था। तो इसीलिए सोचा कि इसके वीडियो में जो भी कुछ डिटेल्स है आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अभी हम वीडियो को स्किप या नहीं करने का है, कि अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए। अगर 100 बच्चे देखते हैं तो कम से कम 60-70 भी लाइक्स, या 100 क्यों नहीं होते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं छोड़ के। प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि रजिस्ट्रार जनरल जो होता है ऑफ इंडिया, जो है वो क्या है। वो एक्चुअली सेंसस का काम करता है, यानी जनगणना का काम इस डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। हमारे देश की जो जनगणना होती है, लास्ट जनगणना जो 2011 की हुई थी, और उसके बाद जो आपको 21 में होनी थी शायद, 20, हाँ 21 में ही, तो वो फिर कोविड के कारण कुछ ये वो हो गया। फिर अभी तत्काल में शायद वो कंटिन्यू चल रहा है, अभी कुछ क्लियर नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये काम ये डिपार्टमेंट करती है। और साथ ही साथ ये आती है आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये पूरा विभाग आता है। और इस डिपार्टमेंट के लगभग लगभग सभी जो है कि विंग्स जो है कि सभी स्टेट्स में होंगे हैं। ठीक है, ये आपको हम दिखा देते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या है इसका। तो ये यहाँ से तो आपका कंटिन्यू हो गया, जो पुराने वाले यहाँ से आप देख लीजिए कि कितने स्टेट्स में है। लगभग आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मतलब लगभग सभी स्टेट में, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, सिक्किम। तो इस डिपार्टमेंट का जो ऑफिसेस है आपको सभी स्टेट्स में है, सभी स्टेट्स में है। और वहां पर इसको डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस ऑफ इन इंडिया का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये आपको जैसे हमको दिखाते हैं, ये राजस्थान का एक ऑफिस का साइट है। तो इसी तरह से ये अभी इसके जितने भी वर्किंग हैं, जितने भी वर्किंग मतलब डिपार्टमेंट है, वो सभी के सभी वो जो डीसीओ कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस कहते हैं, जो आपको हर स्टेट में है। और वहां से उस स्टेट का सारी गतिविधि को वो रिकॉर्ड करके फिर भेजता है किसको, तो यहाँ ये दिल्ली में जो है बैठते हैं ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, जो एक्चुअल सेंसस कमिश्नर कहलाते हैं, वो बैठते हैं वहाँ। और यहाँ जो आपको डायरेक्टरेट में बैठते हैं, वो डायरेक्टर होते हैं, जो एक आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, जो डायरेक्टर पोस्ट को वहाँ होल्ड करते हैं। ये सभी जितने भी स्टेट्स हैं, जहाँ भी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, जहाँ भी है आपका, कहीं जिस जिस जगह में एलोकेशन हुआ है कहीं भी, और ये जॉब भी आपको कहीं भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, ट्रांसफरेबल है, पूरी तरह से होता रहता है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब इसका शॉर्ट हम बता देते हैं, इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड और क्या पोस्ट वगैरह है, वो सब हम आपको कुछ इसमें डिटेल्स में बताते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और इनके सभी स्टेट्स में जो ऑफिसेस कहलाते हैं, वो होते हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। ठीक है, और आप बात की जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल एज यूजुअल नॉर्मल है, एकदम ऑफिशियल टाइप का ये पूरा वर्क होता है यहाँ पर।
इसमें आपको जो होती है, जो नॉर्मल जेरोक्स हो गया, पेंटिंग हो गया, हो सकता है आपको, अगर आप उस तरह से सिस्टम वगैरह का यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये खर्च किया जा सकता है। मैक्सिमम जो है कि आपका जो है कि डॉक्यूमेंट हो गया या सारा चीज को इधर से उधर लाना पहुंचाना, डायरी करना, डिस्पैच करना, ये सभी कुछ आपको दिया जा सकता है। और ये डिपेंड करता है फिर फाइनली डिपार्टमेंट के ऊपर या जो आपके सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं उसके ऊपर कि वो क्या आपसे किस तरह का काम वो करवा लेते हैं। वेतन की बात करें, सैलरी कितनी हो सकती है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि 7th सीपीसी में लेवल 1 का ये पूरा आता है ग्रेड पे, जो 18,000 से लेके 56,900 तक आपका पूरा ये कवर होता है। और मोटा मोटी फिर वही हो गया कि आपका अगर पकड़ के चले तो क्लास 1 सिटीज में आपको कम से कम 24-25 हजार तो के आसपास या प्लस ही होगा। उसी तरह से क्या होता है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, यानी कि एक्स वाई जेड कैटेगरी होते हैं। अब ये क्या है उसको समझ लिए, जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जितने भी उस मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको क्लास एक्स वाई एक्स क्लास हो गया, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया। उसके बाद जितने शहर हो गए जैसे भोपाल हो गया, उसके बाद आपका ये पटना हो गया, जयपुर हो गया, इस तरह के जो सिटीज हैं, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये होते हैं वाई सिटीज। और उसके बाद जितने भी आपके तहसील में या जिला में या कहीं भी आपका ऑफिसेस होता है, बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहाँ कहीं कहीं गांव में भी होते हैं या बहुत तरह के ऑफिसेस हैं जो जिस तरह के होते हैं, तो वहां पर जो है कि आपको जेड क्लास है। तो ये 3 पार्ट में जो है कि उसका एचआरए होता है। तो एचआरए क्या हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, जहां पर आपको क्वार्टर्स अवेलेबल होगा, ठीक है, तो वहां पर आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। लेकिन जहां आपको क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको एचआरए दिया जाता है। तो वही आपको 24 से हो गया है शायद 27 और 18 और ये 10 के आसपास हो गया है। ये 3 भाग में क्लासिफाइड होता है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि कोई दिल्ली में रह के किसी का सैलरी कुछ है और कोई भोपाल में अगर जॉब में है तो उसका सैलरी में डिफरेंस आता है। बाकी अलाउंस वगैरह जो होता है वो तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अलाउंस में क्या एक्स्ट्रा दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसकी बात हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी ये आप पकड़ के चलिए, उसमें टीए होता है। आपको क्या जोर देते हैं वो आपको बताते हैं। इसमें आपका डीए जुड़ जाएगा, टीए जुड़ जाएगा, फिर टीए और डीए हो गया, और कुछ स्पेशल अलाउंस है तो वो जुड़ जाएगा। फिर आपका एनपीएस जो होता है 10% के आसपास वो डिडक्ट होता है। तो मोटा मोटी यही राउंड फिगर होता है। आपको कभी बाद में हम सैलरी स्लिप भी दिखवा देंगे किसी डिपार्टमेंट से। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा उत्सुकता होगी कैंडिडेट्स को कि क्या क्या इसमें प्रमोशन का जो है चांसेस है। ठीक है, तो प्रमोशन के चांसेस के बारे में बात करें तो यहाँ डिपार्टमेंट में प्रमोशन वगैरह काफी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एलडीसी जो है कि इसके एमटीएस के बाद एलडीसी 3-4 साल में जो है कि इसका जो रिक्वायरमेंट है एज पर आ रहा, तो उसमें आपका एग्जाम वगैरह होता है। फिर यूडीसी है जो लगभग 8 साल के बाद आपको बनाया जाएगा। फिर उसमें जूनियर अकाउंटेंट होता है, फिर ओएस सुपरिटेंडेंट होता है जो 4-2 का होता है, लेवल 6 का। और उसके बाद जब ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बाद आप इसमें अगर देखेंगे जो एज पर इसका आरआर है उसमें इसमें किया गया है कि आपका कम से कम 6 साल या 8 साल के बाद, ठीक है, जो ओएस है जो विथ 8 इयर्स का रेगुलर अगर सर्विस करते हैं तो उसका जो है कि प्रमोशन जो है कि असिस्टेंट डायरेक्टर है जो लेवल 1 का जो ग्रुप ए का है 5400 ग्रेड पे का है, तो वहां भी इसमें इसमें प्रमोशन है। तो प्रमोशन के चांसेस तो काफी बेस्ट हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट बड़ा है, लंबे स्केल पर डिपार्टमेंट है। तो कहीं न कहीं इसमें जो है कि आपको प्रमोशन के चांसेस काफ़ी बढ़िया हैं, अच्छे हैं, नो डाउट। और डिपार्टमेंट थोड़ा रनिंग है, वर्किंग है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रमोशन को लेके समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर लोग जमे हैं, बैठे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अब इसके पीछे एक और सुन लीजिए, अब बहुत लोग ये तर्क देते हैं लास्ट ईयर भी कि अरे हम तो इस डिपार्टमेंट में, इस मिनिस्ट्री में यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, वहाँ का अपना सिचुएशन है। अब प्रमोशन कैसे रुक जाता है, कोई केस कर देता है या कोई कुछ क्लेम कर दिया या कुछ सीनियरिटी का उठा कोई इशू उठा दिया, तो उस समय में हर चीजें सब्सिड्यूस हो जाती है। तो उस समय आपका सब कुछ बना भी रहेगा, कोई कोर्ट में चला गया, कोर्ट का वर्डिक्ट है तो वेट कीजिए, तो वहां पर इस सब चीज को मत लाइएगा। लेकिन जो ये चीजें हैं एज पर आरआर जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इतने इतने समय में इन सब का प्रमोशन हो जाना चाहिए। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बारे में हम आपको विशेष नहीं बताएंगे, वो आप ज्वाइन करिए फिर पता चलेगा।
सुविधाएँ में भई गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल ही जाएगा, सीजीएचएस फैसिलिटीज़ में मिल जाएगी, फिर एलटीसी वगैरह भी आपको मिल जाता है, जिसमें आप अपना होम टाउन के लिए भी जाते हैं या होम टाउन कन्वर्जन करवा के आप जहाँ भी होता है आपको नॉर्थ ईस्ट है, उसके बाद आपका ये अंडमान हो गया, फिर आपका इधर जम्मू वगैरह आप जा सकते हैं बाय फ्लाइट, बाय एयर भी उसमें फैसिलिटी ये लगभग फैसिलिटीज़ जो है, ये सभी ऑफिसेज़ में आपको मिल जाएगी। ये सिर्फ़ इसी डिपार्टमेंट की नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्मल जो है कि उसका ये आता है, इसमें सभी लोग इसमें आ जाते हैं, ठीक है? तो मोटा-मोटी आपका पूरा डिपार्टमेंट का रफ़ली यही है और बाकी आप जब जॉइन कीजिएगा, जब चीज़ें आगे बढ़ेगी, फिर आप वहाँ पर आपको विशेष इसके बारे में पता चल जाएगा कि क्या है, नहीं है। ऑफ़िस का वही शेड्यूल होगा, मंडे टू फ्राइडे रहता है, बस सैटरडे, संडे तो मैक्सिमम ऑफ़िसेज़ क्लोज़ ही रहती हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम के मैक्सिमम लगभग क्लोज़ ही रहती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई या जो आपको स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट की रिलेटेड थी। और भी कुछ आपको ऐसा लगता है कुछ छूट गया या कुछ तो आप कमेंट कीजिए। और चैनल जो है कि टेलीग्राम चैनल जो हमने बनाया है ग्रुप है सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भी आप लोग जुड़िए, सभी लोग जुड़िए वहाँ पर क्या है कुछ आता है, कुछ कम्युनिकेशन है तो वो हम लोग जो है कि वहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप लोग एक-दूसरे में भी वहाँ पर आप डिस्कस कीजिए ताकि क्या फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए वो भी वहाँ पर पता चल सके। ठीक है, वीडियो और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपको फिर से रिक्वेस्ट एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा तो ही इसका रीच बढ़ेगा, तो जितने मैक्सिमम लोग इसको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।